नमस्कार, हमारा नाम है कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं देवम बाट। राजनीति में बड़े सख्त फैसले लेने वाले नेता बहुत कम होते हैं और उन्हीं में से एक लीडर है मायावती, बहुजन समाज पार्टी की नेता, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मंगलवार को अपने फैसले से सभी को चौंका दिया। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के कोऑर्डिनेटर पद से तो हटाया ही, आनंद को सौंपा अपना उत्तराधिकार भी वापस ले लिया। अब मायावती को सब लोग इसी वजह से जानते हैं कि मायावती के जो फैसले हैं वो बड़े सख्त और कठोर रहे हैं हमेशा से ही। सियासी गलियारों में इसे एक बड़ी राजनीतिक घटना के रूप में देखा जा रहा है। वहीं वह भी लोकसभा चुनाव के समय चुनावी रणनीतिकार मायावती के इस बड़े कदम के पीछे कई कारण गिना रहे हैं। वैसे तो आकाश को हटाने के पीछे मायावती ने अपनी वजह बताई है, लेकिन रिपोर्टों की माने तो कुछ अन्य राजनीतिक वजहों के चलते आकाश पदमुक्त हुए हैं। सीतापुर में आजाद पर बोला मायावती ने तीखा हमला। रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि मायावती ने लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश को यूपी और उत्तराखंड के चुनाव प्रचार से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन आकाश ने उनके इस फरमान की अवहेलना कर दी। खासतौर से नगीना में उन्होंने प्रचार करते हुए आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को निशाने पर लिया। बताया जा रहा है कि उनकी ये रैली मायावती को पसंद नहीं आई। यही नहीं, सीतापुर की रैली में भी आकाश ने ऐसी बातें कही जो पार्टी नेतृत्व को और भारत बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को नागवार गुजरी। आकाश के भड़काऊ भाषण की वजह से बसपा के कई प्रत्याशियों एवं बसपा के जिला अध्यक्ष विकास राजवंशी पर केस दर्ज हो गया। सूत्रों का कहना है कि मायावती की तरफ से आकाश को चुनावी रैलियों से दूर रहने के लिए कहा गया था, लेकिन दिल्ली में रहते हुए वे चुनाव प्रचार में सक्रिय थे। मायावती कड़े फैसलों के लिए जानी जाती रही हैं। आदेश एवं फरमान का उल्लंघन होने पर उन्होंने अपने ही भतीजे को नहीं बख्शा। उनके इस कदम से बसपा में कार्रवाई को लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक एक साफ और स्पष्ट संदेश पूरी बसपा पार्टी के कार्यकर्ताओं और बसपा पार्टी को गया। मायावती ने कहा कि विदित है कि बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए माननीय श्री कांसी राम जी व मैंने खुद ही अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हितों में पूर्ण परिपक्वता यानी कि मेच्योरिटी आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है, जबकि इनके पिता श्री आनंद कुमार पार्टी व मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह ही निभाते रहेंगे। अतः बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व व मूवमेंट के हित में एवं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग व कुर्बान देने से पीछे नहीं हटने वाला है। वहीं योगी सरकार की तुलना बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती ने तालिबान से कर दी। अपनी हाल ही की रैलियों में आकाश ने बेहद आक्रामक तेवर अख्तियार करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रति का हमला बोला। खासकर 28 अप्रैल की सीतापुर में उनकी जो रैली हुई उसमें उन्होंने योगी सरकार को लेकर विवादास्पद बयान दिए। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार की तुलना तालिबान से करते हुए उसे आतंकवादियों की सरकार बताया। इसके अलावा उन्होंने लोगों से कहा था कि वे ऐसी सरकारों को जूतों से जवाब दें। उनके इस आपत्तिजनक भाषण के बाद
औरैया और हमीरपुर की रैलियों को रद्द करनी पड़ी थी। जानकार मानते हैं कि अपनी चुनावी रैलियों में आकाश ने जो आक्रामक एवं तीखे तेवर दिखाए हैं, उसे मायावती को लगता है कि चुनाव में इससे बसपा को फायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है। मायावती और उनकी पार्टी के लिए यह चुनाव करो या मरो वाली स्थिति है। पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में बसपा को 10 सीटें आई थी और इसका वोट प्रतिशत 3.67 था, जबकि 2009 के चुनाव में बसपा ने 21 सीटें जीती थी और 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा यूपी में सिर्फ 1 सीट ही दर्ज कर पाई थी। तो बहुजन समाज पार्टी के लिए ये करो या मरो की स्थिति है। बहुजन समाज पार्टी को अपना पूरा दमखम दिखाना होगा और पूरी मजबूती के साथ लड़ना होगा। ये बात बहन मायावती अच्छी तरीके से जानती हैं, लेकिन नया नया खून में उबाल हो तो फिर वो उन चीजों को समझने को तैयार नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि परिपक्वता, मैच्योरिटी इंसान को मजबूत बनाती है, उसके फैसले लेने की क्षमता को मजबूत करती है और वो फैसले कड़े तो ले सकता है, लेकिन वो मुंह से आक्रामक ना होकर अपने फैसलों से, अपनी कलम से कड़ा मजबूती दिखाता है। यही हुआ आकाश आनंद के साथ। आकाश आनंद ने बेहद आक्रामक तेवर दिखाए चुनावी रैलियों में, अपने भाषणों में, लेकिन समझ छोटी, उम्र छोटी होने के कारण वो मजबूती से पेश नहीं हो पाए, मजबूत फैसले लेने में वो विफल हो गए। इस वजह से मायावती को अपने ही भतीजे को अपनी ही पार्टी के मुख्य पदों से पदमुक्त करना पड़ा। और ये ऐसे सख्त फैसले किसी भी पार्टी के लिए जरूरी भी होते हैं और लेने भी चाहिए। किसी पार्टी के सुप्रीमो के सामने कोई चीज आती है तो वो उसके ऊपर एक्शन लेना ही चाहिए। वहीं बहन मायावती ने यह भी क्लियर किया कि परिवारवाद की राजनीति में परिवार जब गलती करेगा तो सजा उसे भी मिलेगी। अब देखना यह होगा कि बसपा यूपी में कितनी सीटें जुगाड़ पाती है, कितनी सीटों को मजबूत करती है, किस प्रकार से मजबूत करती है। यह सब भविष्य के गर्भ में है। थोड़े ही समय में सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लग जाएगा। और लेकिन आप देखते रहे दैबम्बाट को। दैबम्बाट पर आपको ऐसी राजनीतिक उठापटक का एक मजबूत विश्लेषण हम आपके लिए लेकर आते हैं। हम आपके लिए रिसर्च करते हैं और आपके लिए एक मजबूत विश्लेषण लेकर आते हैं। और आपको हमारा समर्थन करना चाहिए, आपको हमारा सपोर्ट करना चाहिए। तो आप हमारे सपोर्ट में खड़े होइए, हम आपके लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे। सपोर्ट के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दैबम्बाट को, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आप यहां तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।